नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था। तो वास्तविक संख्या का 1.2 एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बताएंगे। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान सुनिएगा। अभाज्य संख्या, ठीक है, एक ऐसी संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से कट जाए, मतलब एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने से कट जाए, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुन लो, एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने संख्या से कट जाए, किसी दूसरे संख्या से ना कटे। कटने का मतलब होता है भाग होना। कटने का मतलब होता है भाग होना। दोस्तों मेरी बात आपको पहुंच रही होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े से, अपने नंबर से भाग हो जाए, किसी दूसरे नंबर से भाग ना हो पाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं 2 बोल दूं, 2 है, 2 को सिर्फ 2 ही काट सकता है, 2 से 2 ही काट सकता है। लेकिन 2 को अगला कोई भी नंबर 3, 4, 5 कोई भी टेबल का नंबर काट नहीं पाएगा। मतलब 2 अपने ही पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो सीधी सीधी बात वो होती है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही पहाड़े से कट जाए या फिर अपने ही पहाड़े में आए, उसे ही हम कहेंगे। किसी दूसरे के पहाड़े में या फिर दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 4 अभाज्य संख्या है, तो भाई देखो 4 तो कट रहा है, 4 एकम 4 अपने टेबल से कट रहा है, लेकिन 2 भी 4 को काट दे रहा है। 2 भी क्या कर रहा है, 4 को काट दे रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 होती है। फिर क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 अपने ही टेबल से कटेगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। फिर क्या होता है, 5 होता है, 5 के पहाड़े में 5 आता है, किसी और के पहाड़े में 5 नहीं आता कभी। फिर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 भी अपने ही टेबल से कटेगा, किसी दूसरे टेबल से नहीं कटेगा। फिर क्या होता है आपका, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 आएगा, ठीक है। 11 के बाद फिर 12 नहीं होगा, 13 आएगा, ठीक है। 13 के बाद फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 15 आएगा। अरे 15 आपका विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को, बहुत दोस्तों को, ठीक है। तो हम आपको दूर कर देते हैं, ये विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 15 से भी कटेगा, ठीक है। तो 15 तो काट तो रहा है, लेकिन साथ में 3 और 5 भी काट रहा है। इस वजह से इसको 3 लोग अपने साथ साथ करके साथ इनको 2 लोग और भी काट रहे हैं, तो 15 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 17 होगा, 17 क्या होगा, 17 के टेबल में 17 आता है, 17 एकम 17, लेकिन किसी और के पहाड़े में 17 नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही टेबल से कट जाए, अपने ही टेबल से भाग हो जाए, ठीक है, उन्हें, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2 को 2 से भी काट सकते हैं, 2 को 1 से भी, हम 1 के टेबल में भी आता है। इस तरह तो हम दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि 1 जो नंबर है ऑल नंबर डिवाइडेड करता है। 1 क्या है, सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस हिसाब से 1 को हम अपने दिमाग से हटा देते हैं, क्योंकि 1 सभी नंबर को, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे वो भाज्य हो, चाहे वो सम, चाहे वो विषम हो, सबको डिवाइड कर देता है। तो 1 को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। सीधा फॉर्मूला है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही टेबल से कट जाए, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं समझ आ रही तो हम एक बात आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका रामू है, बहुत बड़ा क्या है, डॉन है, ठीक है, बहुत बड़ा डॉन है। मतलब यहाँ पर एरिया है, मतलब यहाँ पर बहुत प्रकार के, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है। यहाँ के लोग, यहाँ इस छोटे छोटे गांव के लोग इसको क्या कर रहे हैं, मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डॉन बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको कभी भी
कोई भी गांव का कोई भी बंदा इसको मार नहीं पा रहा है। लेकिन रामू जो डॉन है वो कैसे मारा, रामू ने अपने आप ही गोली मार लिया। मतलब रामू को कभी भी कोई भी आदमी मार नहीं पाया। रामू कैसे मारा, रामू ने अपने आप ही गोली मार लिया। तो वही हुआ, मतलब जो चीज अपने आप मार दे उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब मेरी फीलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही नंबर से कट जाए, अपने ही नंबर से उसकी मृत्यु हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका समझाने का पिक्चर था, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आप इसको नोट कर सकते हैं। और कभी कभी अभाज्य संख्या में एक नंबर में आपको पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 होती है दोस्तों। ठीक है, साथ साथ में ये भी नोट करिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या होती है उसका आंसर भी क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है वो भी 2 है। 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो कि एक सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, अभाज्य संख्या समझ में आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका भाज्य। तो भाज्य आपको समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 1-2 परिभाषाएं बोल लूंगा, मैं 2 परिभाषाएं आपको बोलूंगा। भाज्य संख्या वो संख्या होती है सॉरी भाई, ठीक है, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने नंबर को साथ साथ में काटने के बाद भी कोई दूसरा नंबर भी आके काट दे। मतलब नहीं समझे, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दूसरे नंबर भी आके काट दे। ठीक है, सिंपल बात। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दूसरे नंबर भी आकर काट दे। जैसे आपका 4 है, तो 4 देखो भाई, 4 तो काट ही रहा, 4 कम 4 बड़े 4 आ रहा ना, 4 काटोगे तो 1 आएगा। लेकिन 2 भी आके 4 को काट दिया, डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, तो मतलब 4 तो काट ही रहा है अपने आप, तो ये गोली मार रहा है, लेकिन 2 की हिम्मत पड़ गई 4 को मारने के लिए, तो 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या नहीं होगा। भाज्य संख्या मतलब केवल अपने आप ही कट जाए। ठीक है, कोई दूसरा हिम्मत ना करे। ठीक है, यहां तक। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे 6, ठीक है, 6 बोल दूं, 6 को देखो भाई, 6 से 6 कट जाएगा, बात तो मानते हैं, लेकिन भाई 3 भी तो काट रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ रहा है, और 2 भी तो काट रहा है, 2 3 6, मतलब 6 अपने आप को गोली मार रहा है, लेकिन 3 भी मार रहा है, 2 भी मार रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर भाज्य संख्याएं क्या बोलेंगे कि एक ऐसी संख्या है जो अपने टेबल के साथ, अपने पहाड़े के साथ कटने के साथ साथ कोई दूसरे नंबर से भी कट जाए, दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे, दूसरी परिभाषाएं क्या बोलेंगे, अभी आपने क्या क्या 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13 डॉट डॉट आगे भी नंबर है। अगर ये क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अगर मैं बोल दूं कि दुनिया की अभाज्य संख्या को क्या कर दे, छोड़ दे, दुनिया की सभी अभाज्य संख्या को छोड़ दे, तो जो संख्याएं बच जाएंगी, वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्या क्या होंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। नहीं समझे आप, मैं बोल रहा हूं दुनिया की अभाज्य संख्या को छोड़ दे तो जो संख्याएं बच जाएंगी वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर से देख लो, अभाज्य संख्याएं को छोड़कर, अभाज्य संख्या को छोड़कर जो संख्याएं आपकी बच जाती हैं, रिमेन हो जाती हैं, बच जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया, अब यहाँ पर क्या गैप था, यहाँ पे 4 गैप था, 5 हो गया, यहाँ पे क्या गैप है, 6 है, 7 हो गया, 8 गैप है, 9 गैप है, 10 गैप है, 11 तो वहां पे चला गया, 12 हो गया,
13 वहां चला गया, 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये सारी चीजें क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 वहां पे चला गया, 3 चला गया, तो मतलब जो संख्याएं आप अभाज्य संख्या में ले ली हो, अभाज्य संख्या को छोड़कर जो संख्याएं बच जाएंगी वो क्या होंगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहां से 2 पॉइंट आते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। फिर से बोलता हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम है वो क्या होगी, 4 होगी। तो यहां से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या दोस्तों समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, बाकी हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए स्टार्ट। ठीक है, अब दिया हुआ है 140। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 140। ठीक है, अब यहाँ पर अब सबसे पहले अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, फैक्टर निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या होती है 2, तो हम 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से ट्राई करने के लिए साथ साथ में रूल भी लिखते चलिए, भाजक नियम भी लिखते चलिए। इसका एक क्लास हम आगे बना देंगे, ठीक है, जब आपकी जरूरत होगी। लेकिन अभी यहाँ पर भाजक 2 का भाजक नियम होता है कि अंतिम संख्या दोस्तों क्या हो, सम हो। ठीक है, सम हो तो वो क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, 2 से कट जाएंगे। सम संख्या क्या होंगी, 0 हो लास्ट में, 2 हो, 4 हो, और क्या हो आपका 6 हो और 8 हो। ठीक है, ये संख्याएं लास्ट में होंगी, 2 से कट जाएंगे। यहाँ पे 140 के लास्ट में क्या 0 है, तो 2 से जाएगा, 2 से काटो, 2 से काटोगे, 2 सते 14, फिर 0 उतार दो, फिर इसको क्या करोगे, फिर देखोगे 70 आ गया है, फिर देखोगे आप 2 से कट रहा है, तो लास्ट में क्या है, 0 है, 2 से काटो तो यहाँ कितना आएगा, 35 आएगा। अब जिन दोस्तों को नहीं पता है कैसे 35 आए, उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे 2 को 70 से डिवाइड किए, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 70, ठीक है, 2 को भाग करेंगे 70 को, तो 2 तिहाई 6, साथ में 6 घटाओगे 1 आएगा, 0, 2 पंचे 10, देखिए कितना आ गया, 35 आ गया, 35 लिख दिए। अब लास्ट नंबर क्या है, 5 है, मतलब सम संख्या तो नहीं है, तो कभी भी 2 35 को डिवाइड नहीं करता, 2 काट ही नहीं सकता 35 को, तो 2 की कहानी खत्म हो गई। अब आ गया था 3 की। 3 का रूल क्या होता है दोस्तों, 3 का रूल होता है कि अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग करने के बाद में अगर जो नंबर आता है 3 से, अगर वो डिवाइड हो जाता है, 3 के पहाड़े में आता है, अगर अंकों का योग करने के बाद में जो संख्या मिल जाती है, अगर वो संख्या 3 से चला जाता है, 3 के पहाड़े में चला जाता है, तो वो नंबर भी 3 से चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 5 को जोड़ो कितना आएगा, 8 आएगा। अंकों का योग कितना आ गया, 8 आ गया। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, 3 से नहीं जाएगा। अब 4 की पहचान करती है, 4 की। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखूंगा, ये दोनों को मैंने मिटा दिया। मेरी हर एक बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा, काम आने वाली चीजें हैं। अब 4 की पहचान क्या होती है, 4 की पहचान क्या होती है, यहाँ पर अंतिम 2 संख्या को ले लो, अंतिम 2 संख्या को ले लो। जैसे 432, आप 2 संख्या के ले लो। 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरा कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, आपको पता होगा। ठीक है, अब 5 की पहचान क्या होती है, 5 की पहचान होती है कि अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो। ठीक है, 0 या 5 हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर सिर्फ 5 हो। ठीक है, 0 हम इसलिए लिखेंगे, अगर 0 होगा तो 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 0 होगा तो 2 से भी कट जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि अंतिम संख्या अगर 5 हो तो वो 5 से चला जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या है, 5 है, तो 5 चला जाएगा, 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35। अब ये जो 7 बचा हुआ है, ये देखो अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है। 7
अब टेबल आपको पता होगा 15 तक किसी को याद होगा, किसी को 10 तक, किसी को 20 तक, किसी को 25 तक याद होगा। लेकिन मुझे हम कह सकते हैं कि आप 2 से लेके अगर 10 तक टेबल याद किया तब भी 60% आपका काम हो गया। आप 2 से 10 तक टेबल में देखो 7 क्या किसी के टेबल में आता है तो आंसर आएगा 9। सिर्फ 7 अपने ही टेबल में आता है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सिर्फ अपने ही टेबल से जाती है। अभाज्य संख्या सिर्फ अपने ही पहाड़े से जाती हैं। तो 7 एकम 7 है। ठीक है, तो आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 × 2 × 5 × 7 छोड़ देना यहीं पे। और ये सारी जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये सारी जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये संख्याएं क्या है? अभाज्य है। ठीक है, देख लेंगे आप। यहाँ पे 2 दूनी 4 नहीं लिखोगे, 2 × 2 ही लिखोगे। ठीक, आप ज्यादा दिमाग में लगाइएगा, 2 दूनी 4 लिख दूं इसको यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसा ही लिखना है। ये सारी संख्याएं क्या है? आपके अभाज्य है। अगर यहाँ पे 4 × 5 × 7 लिखोगे तो आपका 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या आ जाएगा। तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका उसी का दूसरा पार्ट है। मैंने बोला आपको यूपी एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम की क्लास 10 की जो बुक है आपकी, उसके हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं दूंगा कि आप इस घर पे करिए। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जिन दोस्तों को नहीं आता है वो दोस्तों यहाँ पर सीख लेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए अब हमारे साथ करते हैं। ठीक है, आप लोग भी करिए। आप लोग को आता है 156। ठीक है, वही चीज करनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए अभी हमने रूल बताया है कि अंतिम अंक में आओ। अंतिम अंक क्या है? 6 है। आपका सम संख्या होनी चाहिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये लास्ट में है तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा 2 से। 6 है मतलब 2 से चला जाएगा। अब 2 से जाने के लिए आप क्या करोगे? भाग कर दोगे। ठीक है, 156 से। ठीक है, 2 7 14। ठीक है, 1 आएगा भाई। 5 में से 4 नहीं, 1 आएगा। 1 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 0, कुछ नहीं बचेगा। अगली संख्या क्या है? आपका 6 है। तो 2 8 16, पूरा पूरा चला गया। अब कितना आ गया? 78। तो 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ पे लिखोगे, जो यहाँ पे होगा 78 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करना है? फिर से चेक करना है। लास्ट संख्या क्या है? 8 है, मतलब सम संख्या है, 2 से जाएगा। फिर क्या करोगे? 2 को भाग करोगे 78 में। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है? 2 3 6, हाथ से लगा 1, 8 तारो, 2 9 18। ठीक है, कितना आ गया? 39। 2 यहाँ पे लिखोगे, 39 यहाँ पे लिखोगे दोस्तों। अब क्या करोगे? लास्ट संख्या क्या है? 9 है। तो यहाँ पर 9 क्या है? आपका सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है तो इसका मतलब कि 39 2 से नहीं जाएगा। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हमें क्या बताया है कि अंकों का क्या कर दो? योग कर दो। अंकों का क्या कर दो? योग कर दो दोस्तों। तो 3 और 9 को जोड़ोगे कितना आएगा? 3 और 9 12 आएगा। क्या 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 12 आता है? 3 चौके 12, मतलब ये कट जाता है। अगर ये संख्या कट गई तो इसका मतलब ये भी कटेगा। तो 3 लिखो और 3 को 39 से भाग कर दो। ठीक है, 3 एकम 3 कट गया। फिर 9 उतारो, 3 त्रिका 9 कट गया। अब यहाँ पे कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब देखो 13 जो संख्या है वो क्या है? अभाज्य है। हमने लिखवाया, हमने बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 13 कहाँ पे आता है? 13 एकम 13 आता है। किसी और टेबल में 13 आपको नहीं मिलेगा। जो संख्याएं अभाज्य होती हैं वो अपने ही टेबल से कट जाती हैं। 13 कम 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, 13 कम 13 हो गया। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 × 13। यहीं पे आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे 4 × 3 × 13 तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ऐसे लिख लोगे, 2 कितनी बार है? 2 है, तो 2 की पावर 2 और 3 × 13, फिर भी ये आपका सही होगा। ये दोनों सही है, ये गलत है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो। तो
तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 4 गुणे 3 गुणे 13 नहीं लिख सकते हो, मैं इसको 2 की पावर 2 और गुणे 3 गुणे 13, ये कहाँ से आया 2 की पावर 2? तो देखो 2 गुणे 2 है, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा, तो पावर में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, लेकिन ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। अब इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा है, इस पार्ट का तीसरा सम लिखते हैं 3825। मैं इसको 3825 भी पढ़ सकता हूँ, क्या 3825, ठीक है दोस्तों। मतलब 3825 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। मैं इसको अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर से लिखता हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, 3825 का, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करना है, चलो ठीक है। अब देखो इसको, अब क्या करना है, देखो मेरी बात को, ठीक है। अब 3825 है, सबसे पहले मैंने कहा है कि 2 से चेक करो, 2 से चेक करो, ठीक है। 5 आ रहा, अंतिम अंक क्या आ रहा, 5 आ रहा है, सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है, समझ में आ गया दोस्तों। 3 से चेक करो, 3 से अंकों का योग करना है, क्या करना है, अंकों का योग करो। 3 + 8, तो 3 8 कितना हो गया, 11, 11 + 2, 11 + 2 कितना हो गया, 13, 13 + 5, 13 + 5 18 आता है, क्या 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ 6 बार में, तो 3 से चला जाएगा, 3 से चलो 3 लिखो, तो मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, डिवाइड करता हूँ 3825 से, 3 एकम 3 कट गया, अगली संख्या 8 तारा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गई तो 2, अगली संख्या 2 उतार लिया, ठीक है। 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गई तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अगली संख्या क्या उतारो, 5, 3 पचे 15, ठीक है, कट गया, कितना आएगा, 1275 आएगा, 1275 आएगा, ठीक है दोस्तों, 1275 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, 3 से कट जाएगा तो 1275 आएगा, 1275। अब यहाँ पर फिर चेक करो, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 + 5 15, मतलब 3 से जाएगा, तो आप कैसे करोगे, भाग करोगे, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब चेक करो इसको, 425 आ गया है, 4 + 2 करो कितना आएगा, 6, 6 + 5 करोगे 11, क्या 3 के टेबल में 11 आता है, बोलोगे सर नहीं आता है, नहीं आता तो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब आता है 4 की संख्या, 4 की पहचान बताई थी, अंतिम 2 अंक को ले लो, तो मैंने क्या लिया, 25 लिया, 25 को 4 से भाग करो, 4 के टेबल में कभी 25 नहीं आता है, 4 से नहीं जाएगा। 5 की पहचान बताई थी, अंतिम अंक 5 हो, तो रूल फॉलो हो रहा है, अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो 5 से जाएगा, तो 5 लिखो, 5 8 40, 42 में 40 माइनस करो 2 आएगा, मतलब 2 और 5 मिलकर 25, 5 बचे 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ गया 85, तो ये 5 जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो 5 से इसको भी काटो, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 और 5 मिलके कितना हो गया, 35, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये जो 17 है, 17 क्या है, बोलोगे सर ये अभाज्य संख्या है, क्या है, 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है, और दुनिया के किसी भी टेबल में 17 नहीं आता है, तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या केवल अपने ही टेबल जाते हैं, 17 कम 17 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, 3825 बराबर 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 17, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको आप, इसका दूसरा रूप क्या है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर 2 लगाओगे, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर 2 लगाओगे, और 17 एक बार 1 की लिखोगे। चाहे आप यही आंसर करो, चाहे आप यही आंसर करो, दोनों आंसर दोस्तों सही है, लेकिन
कवर अगर आप बोलो कि सर 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, गुणे 17 अब ये आंसर का क्या हो गया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या है, भाज्य संख्या है, 25 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन हमें अभाज्य संख्या को निकालना है। ठीक है, तो ये आप मत करके आइएगा। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, हमारी बात को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसका, इस पहले क्वेश्चन का चौथा भाग क्या है, 5005 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, निकालना है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 5005 मतलब 5005 का। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लास्ट अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3 की पहचान क्या है, 3 की पहचान क्या है दोस्तों, 3 की पहचान यह है कि अंकों का योग, बार बार लिखता हूं ताकि आपको रट जाए, अंकों का योग 5 + 0 5, फिर 0 5 5 5 10, मतलब इनका योग कितना है, 10। 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 की पहचान क्या है, अंतिम 2 संख्या लिख लो, अंतिम क्या कर लो, 2 संख्या लिख लो, डिवाइड कर दो 4 से, चला जाएगा तो ओके, नहीं जाएगा तो 0 और 5 को 4 से डिवाइड करो, नहीं जा रहा मतलब 4 में, 5 से तो चला जाएगा। 5 की पहचान क्या है दोस्तों, अंतिम अंक 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 5। दोस्तों मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोग को, 5 को 5 0 0 5 से डिवाइड करो, तो 5 एकम 5 कट गया। अगली संख्या क्या है, 0 0, ये वाली 2 0 यहाँ ना उतार के कहाँ उतारते हैं, यहाँ पर उतारते हैं। अगली संख्या 5 लिखो, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 1 0 0 1 जो आया हुआ है इसको चेक करना पड़ेगा, 6 से तो जाएगा नहीं। 6 की पहचान क्या है दोस्तों, नोट करके लिख लो, 6 की पहचान बहुत इंटरेस्टेड है। 6 की पहचान क्या है कि एक ऐसा नंबर, समझो मेरी बात को, एक ऐसा नंबर जो 2 से चला जाए और 3 से चला जाए। अगर एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा तो वो 6 के टेबल में जाएगा। नहीं समझे आप, जैसे यहाँ पे 42। ठीक है, 2 का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 3 का रूल फॉलो कर रहा है, 4 2 6, 3 से भी चला जाएगा, इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा। जैसे 18, ठीक है, 2 का रूल फॉलो कर रहा है, 3 का रूल, तो ये 6 से जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर जी यहाँ पर 2 5 10 आता है, तो सर ये भी तो जाएगा 6 से, नहीं, ये तो 2 का रूल फॉलो कर रहा है लेकिन 3 का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये नहीं जाएगा। मतलब दोनों के रूल फॉलो करें। अगर एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 से जा रहा है वही आपका 6 से जाएगा। तो 6 की पहचान उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आप लोग मेरी बात को लिख लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 7 से। ठीक है, 7 की पहचान क्या आपसे दोस्तों बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ी है, तो इससे अच्छा हम बता देंगे आपको, डिवाइड कर लो 7 से। ठीक है, 1 0 0 1 डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 7 कम 7। ठीक है, 10 और 7 के 3 आएगा। अगली संख्या क्या है, 0 है, 7 चौके 28। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। अगली संख्या कितनी है, 1 है, 7 त्रिक 21 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे कितना लिखो, 143 लिखो, कितना लिखो, 143 लिखो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग 8 से, ये नंबर 8 से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 की पहचान होती है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, तो नहीं जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में लास्ट जो अंक है 3 वो नहीं आता है। 8 कमाल 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 डैश डैश डैश, लेकिन लास्ट डिजिट 3 नहीं आता, तो 8 से नहीं जाएगा। 9 से चेक कर लेना, 9 से ये आपका देखते हैं, चेक करते हैं दोस्तों, जाता नहीं जाता। 143, 9 कम 9। ठीक है, कितना आएगा, 5 53 नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। 10 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 11 से, हाँ 11 चला जाएगा, 11 से ये चला जाना चाहिए। ठीक है, 11 कम 11, 4 में से 1 3, फिर 3, 11 3 33, 11 3 कितना हो गया, 33 हो गया दोस्तों। तो ये 11 से जाएगा। ठीक है, 11 लिखो यहाँ पे 13 लिखो। ठीक है, अब जो ये 13 बचा हुआ है, दिस इज अ प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य
संख्या, ठीक है, तो 13 से ही जाएगा दोस्तों, ठीक है, हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखोगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल में बहुत धीरे से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अब इसको समझ में आ रहा है तो आप इसको पढ़ते रहिए बस। हमारा मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नंबर लाएंगे, सबसे बड़ी खुशी हमें को होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको पढ़ते रहिए बस यहाँ पर। चलिए दोस्तों इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पांचवा क्या है, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। क्या निकालना है? इसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है दोस्तों। तो चलते हैं इसको, चलिए सॉरी मार्कर गिर गया था इसलिए दिक्कत हो गई। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 7429, ठीक है, 7429 का हमें 7429 का निकालना है दोस्तों। हम वही करेंगे, 2 का रूल देखेंगे, लास्ट अंक 9 आता है, नहीं जाएगा। 3 का रूल चेक करो, 7 4 11 11 12 13 13 13 में से 9 जोड़ोगे क्या जाएगा, 13 और 9 22 आएगा। 9 3 10 11 12, ठीक है, 9 10 11 12 22, ठीक है, 22 आएगा, मतलब 3 के टेबल में जाएगा। लास्ट 2 अंक 4 से नहीं जाएगा, देखो 29 आ रहा दोस्तों, नहीं जाएगा। 5 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 से तो नहीं जा सकता, जब 3 से नहीं गया, 2 से नहीं गया, तो 6 से कहाँ जाएगा? 7 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 7 से आप चेक करो। 74 29, ठीक है, 7 कम 7, ठीक है, 4 करो। आगे संख्या आपको बताने के लिए 0 बढ़ाओगे, 42, 7 7 35 और 7 6 42, ठीक है, 6 7 42, ठीक है, हाँ 42 हो जाएगा। 7 6 42 कट गया। अगली संख्या क्या है? 9 है। क्या जा रहा? 9 नहीं जा रहा है। 8 से नहीं जाएगा। 9 से चेक करो, 9 से आप इसको चेक कर सकते हो। 9 से आप 9 74 और 29, ठीक है, 9 9 81 9 78, 2 उतारे 2, 9 2 18, 9 2 18, 6 नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से तो जाएगा नहीं। 11 से चेक कर लोगे, ठीक है दोस्तों, ये 11 से भी चेक करो, बहुत दिक्कत है इस नंबर में। 11 से चेक करोगे तो क्या होगा? 11 6 बार में जाएगा, 66, ठीक है, 8 रहेगा, 2 रहेगा, 11 7 77, 5 और 9, ठीक है, नहीं जाएगा। 12 नहीं जाएगा। 13 डायरेक्ट 17 से चेक करते हैं। किससे? 17 से, ठीक है, 17 से चेक करो, देखो, ठीक है, क्योंकि हमने कराया है ये बच्चों को। 17 से शायद चला जाएगा, ठीक है। 74 29, ठीक है, 74 29, 17 से, ठीक है, 5 बार में 85 आएगा, 17 बच्चे, ठीक है, 4 बार में देखो, 4 बार में कितना आएगा? 68 आएगा, ठीक है, 68 आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ 14 में से आगे 6, आगे उतार लो 2, ठीक है, फिर 4 बार में चेक करो, नहीं 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में आएगा, ठीक है, 3 बार में 7 21 2 51, ठीक है, यहाँ पर। अब 2 में से एक 9। अब 17 के टेबल में कितनी बार में? 7 बार में चेक कर ले, क्योंकि 7 7 49 होता है। 7 बार में 7 7 49 और 7 4 11, ठीक, देखो चला गया 17 बार में, ठीक है दोस्तों, 17 बार में चला जाएगा। कितना आएगा? 437 आएगा, 437 आएगा, ठीक है, 400 कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अब चेक करते हैं, 437 को 18 देखो पहचानने का तरीका क्या है? लास्ट डिजिट 8 है, 8 के टेबल में आपका लास्ट डिजिट 7 आ सकता है क्या? 8 का 15 24 34 8 45 8 6 48, ठीक है, 56, 7 नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकता है, ठीक है। 19 आएगा। अब लास्ट डिजिट 7 है। 9 के टेबल में लास्ट डिजिट 7 होता है, 9 का 9 9 दूनी 18 9 23 27, 9 के टेबल तो करेंगे, डिजिट से पहचान लो, डिजिट लेके देखो, अगर लास्ट अंक लेके देखोगे, अगर आ रहा है 9 लिए 19, 7 है, 9 3 27 मिल रहा है, तो करके देख सकते हैं, ठीक है, करके हम देख सकते हैं। 19 दूना 38,
ठीक है 13 7 आएगा नहीं 5 आएगा 8 5 ठीक है 57 हाँ चला जाएगा 19 23 ठीक है चला जाएगा 19 लिखो यहाँ पे 23 लिखो ठीक है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो 23 क्या है 23 क्या है अभाज्य संख्या है क्या है अभाज्य संख्या है तो ये अपने ही टेबल जाएगा 23 ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसको आप एक बार फिर देख लीजिएगा ठीक है क्या है 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23 ठीक है। ये 17 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है 19 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में निम्नलिखित ये जो पहला क्वेश्चन का जो 5 पार्ट थे वो मैंने आपको करा दिए। कराने के साथ साथ भाज्य संख्या भी आपको मैंने डिटेल में बता दिया है और सारे क्वेश्चन भी आपको मैंने डिटेल में कराए हैं। तो दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपका नेक्स्ट जब वीडियो हम कल पढ़ाएंगे तो दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा ठीक है। बहुत आराम बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ आप बस खाली धीरे धीरे तैयारी करते रहिए दोस्तों ठीक है। चलते हैं थैंक यू।